हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज का एपिसोड अनुपमा, जो कि आज इंटरेस्टिंग था थोड़ा बहुत, क्योंकि आज अनुपमा आ जाती है बरखा और अंकुश के पास अपने अनुज और आद्या के बारे में पूछने के लिए। इन दोनों देखकर अनुपमा को तो ऐसे घबराते हैं कि जैसे कि अब इन लोग का चलो दिन ख़त्म होने वाला है, बहुत पार्टी वार्टी हो गया, बहुत ऐश हो गया है अनुज के पैसे पर। और यहाँ अनुपमा से बोल कर आते हैं, क्या हुआ अनुपमा, तुम ठीक हो ना, क्या कैसी हालत हो गई तुम्हारी? तो अनुपमा बोलती है, मैं अपने बारे में यहाँ बात नहीं करने आई हूँ, मैं अनुज और छोटी के बारे में बात करने आई हूँ। तो ये सुनकर दोनों एकदम से घबरा जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या बोलेंगे अनुपमा से, क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी हालत ख़राब होती है। अनुपमा को चाय कॉफ़ी के लिए बोलती है बरखा, क्या बैठो यहाँ चाय कॉफ़ी पियो। अनुपमा बोलती है, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे अनुज के बारे में आपसे बात करें। तो वो लोग बोलते आते हैं, हम लोग थोड़ा सा पार्टी से थोड़ा हैंगओवर हो चुके हैं, तो थोड़ा आते हैं, बात फ्रेश होकर तो मिलते हैं। तब तक वहाँ एक पुराना सा स्टाफ आके अनुपमा को देखकर अनुपमा को मिलता है, प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, पूछता है उनके बारे में। यहाँ अनुपमा अनुज के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि यहाँ सर लोग, अंकुश सर बोले हैं कि वो अमेरिका चले गए। जो सुन के अनुपमा को धक्का लगता है कि झूठ क्यों बोल रहे होते हैं। यहाँ सब बताता है स्टाफ की, जितने प्रॉपर्टी शेयर जितने थे, घर बार जो था अनुज के पास, सब अंकुश को देकर चले गए हैं। ये सुनकर अनुपमा को एकदम से धक्का लग जाता कि आखिर अनुज ऐसा क्यों करेंगे, सारा चीज़ अपना क्यों अंकुश और बरखा भाभी को देकर जाएंगे। और उनकी ऐसी हालत को सोचकर अनुपमा के अनुज ऐसा कैसे हो सकते, ऐसे हालत हो गई उनकी सब देखकर, और वो समझ भी नहीं आ रहा था। और पूछे तब तक यहाँ अंकुश और बरखा दोनों परेशान है कि अनुपमा कैसे आ गई, कैसे एड्रेस उसको पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन लोग की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैनेजर कुछ और बताता कि हाँ क्यों, कौन बोला आपको कि वो कहाँ है अनुज, कौन बताया कि वो गए हैं अमेरिका, तो अंकुश बताए हैं। और कुछ पूछती तब तक वो बरखा और अंकुश को देखकर वहाँ से वो चले जाते हैं, प्रणाम और नमस्ते कर कर। अब आती है अंकुश और बरखा, और यहाँ पर झूठों का बरसा जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। बरखा रानी बरखा झूठों की करना लगती है। यहाँ अनुपमा एकदम आराम से पूछती है कि कहाँ है अनुज, कैसी हालत में है। यहाँ पर वो बताते हैं, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ, हम लोग बहुत कोशिश किए हैं तुमको बताने के लिए, लेकिन अब नहीं पता अनुज के लिए। हम लोग बहुत परेशान हुए, यज्ञ कराएं, पुलिस में कंप्लेन कराएं। अनुपमा सुन के बहुत ये हो जाती है। छोटी के बारे में पूछती है तो छोटी के बारे में बोलते हैं, हम लोग यूएसए में भी जाकर छोटी को ढूंढे, ये किए वो किए, लेकिन बाद में बताते छोटी नहीं रही। उसका सामान मिला एक एक रिवर के बागे, क्या मतलब जो भी एक्सीडेंट हो गया उस तरह से बात करते हैं, जो कि मतलब कि छोटी भी नहीं रही, अनुज का भी आता पता नहीं है। अनुपमा बोलती है, आप लोग पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? ये सुनकर एकदम से घबरा जाते हैं, बोलती झूठ बोलते हैं, हाँ हाँ पहले पुलिस कंप्लेन तो किए थे, ये किए थे वो किए थे। और यहाँ प्रॉपर्टी सब अनुज जानबूझकर हमें दे कर गया, कसम दिल दे दिया था कि अब तुम संभालो भाई, ये वो दिस डैड, मतलब कि अनुपमा सब समझ रही थी कि ये लोग पहले जब मेरे से 6 महीना पहले बोले थे कि अनुज अमेरिका में है, ठीक है, और छोटी हॉस्टल में है, और आज सब इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये समझ जाती है अनुपमा, सुन के उनकी बातें और आ जाती है। उनको पता चल जाता है कि बरखा भाभी और अंकुश झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुज बच्चों को खेलते हुए देखकर उसको अच्छा लगता है, और बाला उससे बोलता है कि तुम्हें बच्चे से बहुत प्यार है, ये देखकर लगता है तुम इतने बच्चों से प्यार करते हो। और अपने बच्चों को देखकर छोटी को याद आ जाती है, छोटी को याद करने लगता है अनुज, और उसको लगता है कि जैसे छोटी ही बाहर है और उसको बुला रही हो कि आइए पॉप्स आइए पॉप करके। और अनुज को अब तो रहा ही नहीं जा रहा। वो जो बाला उनके शॉल पकड़ के खड़े थे, वो शॉल ऐसी खींच कर अनुज बाहर निकल जाता है, छोटी समझ के एकदम से। और वो लग रहा जैसे उसकी छोटी उसको बुला रही, एकदम अपनी बेटी के प्यार में ऐसे अनुज पागल है कि उसके आगे पीछे कुछ उसको समझ में नहीं आता, और आकर जोर से अपने गले लगा लेता है छोटी को, उसको प्यार करने लगता है एकदम अच्छे से गले लगाकर। ये खूब प्यार करता है। तब तो बाहर निकल के देखती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा, मतलब कि क्या हो गया है। अब को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो इस बच्ची को अनुज पकड़ कर छोटी समझ रहा वो छोटी नहीं, ईशु है। और ईशु बार बार बोल रही है छोड़िए दादू, छोड़िए अनुज दादू, लेकिन अनुज को कहाँ सुध है, वो तो छोटी समझ के उसको प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है, लाड। जब बाला देखता है दौड़ के जाता है अनुज के पास, अनुज को हटाता है, लेकिन अनुज हटने का नाम नहीं है। वो छोटी समझ कर ईशु को प्यार कर रहा है, लेकिन ईशु भी घबरा जाती है। इस तरह से
प्यार करते हुए बाला कितना भी कोशिश कर रहा नहीं, तो सभी तब तक सभी घर वाले आ जाते हैं। बा सबको आवाज़ देने लगती है कि देखो देखो यहाँ क्या हुआ, जल्दी आओ पाखी, जल्दी आओ। डिम्पी सब आ जाते हैं, घर वाले सभी घर वाले आ जाते हैं। आके देख के सब हैरान हो जाते हैं कि अनुज कर क्या रहा है ईशू के साथ। और वहाँ जितने बच्चे खेल रहे थे वो भी घबरा जाते हैं, और यहाँ सब कुछ कोशिश करता है ईशू को लेने के लिए, अनुज नहीं दे रहा, अनुज उसी को प्यार कर रहा। तब तक आ जाता है तोसू, तोसू पकड़ के जैसे ही खींचता है अनुज को, अनुज इसको धक्का दे देता है और सर में चोट लग जाती है तोसू की। अब तो तब तक आ जाता है बनराज, और ये सब देख कर बनराज का तो एकदम पारा हाई हो जाता है, और आकर एकदम से दौड़ के आता है अनुज से बच्चे को गोद में ले लेता है, लेकर बच्चे को घर में वापस भेजता है, और भेजकर अनुज के ऊपर ऐसा मुक्का मारता है कि अनुज एकदम से नीचे गिर जाता है। और ये सब देख रही होती है अनुपमा, अनुपमा भी तब तक आ जाती है, और ये देख के एकदम जोर से चिल्लाती है बनराज जो कि बनराज आज मारने वाला नहीं, अनुज को आज मार ही देता है। एकदम अनुज नीचे गिर जाता है, अनुपमा उसको संभालती है, अनुज को ऐसे चोट तो नहीं लगी होती क्योंकि उसका शुद्ध बुद्ध तो कुछ है नहीं। अनुज को संभालती है। यहाँ बनराज अनुपमा को बोलता है कि अगर तुमको अनुज को यहाँ रखना है तो अपने आशा भवन में ठीक से बांध के रखो, इस तरह से रखो। और यहाँ तो उसको बोलता देखो देखो इसको अनुज की चोट दिख रही है, कैसी माँ है, मेरा चोट लगा है मुझे नहीं देख रही है। और यहाँ पर बनराज इस तरह से बोल रहा था, तो अनुपमा यहाँ गुस्से में आके बोलती है तमीज़ से बात कीजिए, किसी का इमोशन का, किसी का ये का फ़ायदा मत उठाइए। आप लोग तो भूल गए हैं इनके कितने एहसान है इस घर में, आप गिनवाऊँ तो आप लोग ज़मीन से नीचे गिर जाएंगे आप लोग। आप यहाँ बा भी चिल्लाती है कि तुम्हारा अनुज क्या कर रहा था तुम देखी नहीं थी। यहाँ बाला बोलते नहीं वो प्यार कर रहा था और कुछ नहीं, गले लगाया था, ऐसा कुछ किया नहीं है बच्चे के साथ। यहाँ अनुपमा बोलती है वो अपनी बच्ची से प्यार करता, वही गलत है क्या? आप लोग को समझ में नहीं आता अपने बेटी के ये में थोड़ा सा ये हो गया है तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर तोसू बोलता है कि आपका तो उसका गलती कुछ दिखता ही नहीं है, आप समझते हैं। यहाँ बा बोलती है देखो तुमको जो रखना है रखो, अपने बांध के रखो। और अनुज को इस तरह से बा का बात सुनकर अनुपमा सा ये हो जाती है, और यहाँ अनुज चुपचाप सुन रहा होता है, सारी बातें वो सुन रहा होता है। यहाँ बनराज बोलता है कि तुम्हारे अनुज को संभालो नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि अनुज यहाँ दिखेगा नहीं। तो यहाँ अनुपमा को इस तरह से धमकी दे रहा है बनराज, तो अनुपमा कैसे बर्दाश्त करे। अनुपमा इसको धमकी देती, छू कर तो दिखाइएगा अनुज का क्या आशा भवन के एक पत्ते को आप छू कर दिखाइएगा। आपको मालूम नहीं है कान्हा जी का सौगंध, मैं यहाँ काली का खड़े खड़े रूप ले लूँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपके साथ क्या करूँगी। ये सब बनराज मुस्कुरा कर सुन रहा था कि महाकाल की कसम मैं अनुज को तो छोड़ूंगा नहीं अगर इस तरह की हरकत रहेगी। यहाँ अनुज को संभाल रही होती है अनुपमा, उसको बोलती है वो ईशू थी, अनुज हमारी छोटी नहीं थी, हमारी छोटी ढूंढेंगे हम लोग, मिलेगी छोटी, छोटी के बारे में बात कर रही है बस। लेकिन अनुज सीधे बोलता है, इसको थोड़ा सा ये होता है, बोलता है हाँ छोटी कहाँ से होगी, वो छोटी नहीं है, वो तो छोटी मेरी मर गई है। ये सुनकर बा बनराज वहाँ जितने सारे थे सब एकदम शौक हो जाते हैं, जो अपनी ही बेटी के बारे में बोलता है अनुज की मर गई है अब नहीं आएगी वापस, एकदम से हैरान हो जाते हैं। और ये सुनकर सभी का एकदम बोलती बंद हो जाता है कि क्या बोल रहा है कि अब छोटी नहीं रही। ये सुनकर सभी का, यहाँ तक कि तोसू भी एकदम से ये हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है अनुज। लेकिन यह सुनकर अनुपमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, छोटी को हम ढूंढ लेंगे, छोटी को कुछ नहीं हुआ हम ढूंढ लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन यहाँ अनुज बोल रहा था नहीं मैं छोटी में से दूर चली गई मेरी वजह से, और उसका आज मैं अपनी छोटी को नहीं संभाल पाया। यहाँ अनुपमा को फिर से दूर करने लगा, उसको धक्का दे के बाहर कर दिया। अनुपमा को फिर किंजल संभालती है, और अनुपमा को देख कर अनुज एकदम सरेआम सबके सामने जब बोलता है कि तुम्हारी वजह से छोटी गई है, तुमको मैंने चुना और मेरी वजह से भी गई है। बच्चे के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते, मैंने देखो अपने बच्चे का सुख और उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और चले गया था, तुमको लाने के लिए जाने वाला था। मेरी बेटी ने फ़ोन किया और बाय बाय किया, वो बाय ऐसा बाय नहीं था, वो हमेशा के लिए बाय बाय करके मुझे चली गई, और उसका वजह सब अनुपमा पर डाल देता। ये तो हर समय का अनुज का यही रोना होता है, जब भी उसकी बेटी के साथ कुछ होता है सब ब्लेम अनुपमा पर डाल देता है। बेचारी अनुपमा ये सब सुन के एकदम दंग रह जाती है, और अनुज की ऐसी हालत है वो क्या ही बोले क्या ही करे। इसी वजह से वो 5 साल पहले छोड़ी थी तो बहुत बुरा लगा था। देखते हैं आगे का एपिसोड क्या होता है। थैंक यू फॉर बाय बाय।